एक राजा और रानी की अमर प्रेम गाथा। बहुत समय पहले भारतवर्ष के दो शक्तिशाली राज्य थे, विराटगढ़ और राजपुर। विराटगढ़ का राजा था राजा वीरेंद्र सिंह, एक बहादुर, न्यायप्रिय और दृढ़ संकल्पी शासक। दूसरी ओर राजपुर की रानी थी रानी देवयानी, जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने ज्ञान, शौर्य और सेवा भाव के लिए प्रसिद्ध थी। राजा वीरेंद्र एक ऐसा शासक था जो तलवार से नहीं, दिल से राज करता था, और रानी देवयानी वो थी जो अपने प्रजा की मां बनकर शासन करती थी। दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन किस्मत ने उनके दिलों में प्रेम के बीज बोने शुरू कर दिए थे। एक युद्ध के बहाने राजपुर के सीमांत गांवों में कुछ डाकुओं ने हमला किया। जब रानी देवयानी ने अपनी सेना भेजी तो पता चला कि डाकुओं के पीछे कोई बाहरी ताकत है। शक किया गया विराटगढ़ पर। राजा वीरेंद्र को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बिना देर किए एक शांति दूत भेजा और खुद भी राजपुर पहुंचे। पहली बार जब रानी देवयानी और राजा वीरेंद्र आमने सामने आए तो शब्द नहीं, दृष्टियों ने संवाद किया। राजा वीरेंद्र मुस्कुराए और अगले ही दिन अपनी राजगद्दी छोड़ दी। वे आम नागरिक बनकर राजपुर में रहने लगे। रानी को यकीन ही नहीं, एक राजा अपने प्रेम और सिद्धांत के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, यह कोई कल्पना थी। लेकिन देवयानी ने भी एक शर्त रखी, यदि तुम मेरा प्रेम पाना चाहते हो तो राजपुर के गांवों में 3 महीने तक सेवा करनी होगी, बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान के। राजा वीरेंद्र ने यह स्वीकार किया। राजा वीरेंद्र ने गांव-गांव जाकर लोगों के घर बनवाए, कुएं खुदवाए, स्कूल खुलवाए और बीमारों की सेवा की। लोग उन्हें पहचानते नहीं थे, पर उनके काम ने उन्हें मसीहा बना दिया। 3 महीने बाद रानी ने पूरे राज्य को बुलाया और कहा, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सेवा भाव से राज्य के लिए काम करता है वही मेरा जीवन साथी होगा। लोगों ने एक ही नाम लिया, वीरू सेवक। जब रानी ने सबके सामने कहा कि यही वीरू सेवक असल में राजा वीरेंद्र है, तो पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट। राजा वीरेंद्र और रानी देवयानी का विवाह धूमधाम से हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ अलग किया। एक नई परंपरा बनाई जिसमें रानी भी शासन में बराबर की भागीदार बनी। उन्होंने दोनों राज्यों को एकजुट किया और एक नया राज्य बना, संवेदनगढ़, जहां सबसे बड़ा मूल्य था प्रेम, सेवा और न्याय। उनके प्रेम ने सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, सेवा मांगता है और आत्मा की पहचान चाहता है, ना कि पद और प्रतिष्ठा की। एक दिन एक बाहरी आक्रांता राज्य पर हमला करने आया। राजा वीरेंद्र ने युद्ध में जाने का निश्चय किया, लेकिन रानी देवयानी भी उनके साथ चल पड़ी। रानी ने पहली बार तलवार उठाई और मोर्चे पर खड़ी हुई। पूरे राज्य ने देखा, एक रानी युद्ध भूमि में और एक राजा उसके पीछे खड़ा है, दोनों एक दूसरे के साथ। वो युद्ध जीत लिया गया, पर रानी एक तीर से घायल हो गई। जब रानी बेहोश हुई, राजा ने अपने हाथों से उनकी मरहम पट्टी की और बोला, मैं राजा तभी हूँ जब तुम रानी हो। अगर तुम नहीं तो ये गद्दी, ये राज्य, ये जीवन सब अधूरा है। रानी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोली, और मैं रानी तभी हूँ जब तुम मेरे साथ हो। ये प्रेम ही हमारा राज्य है। उनके प्रेम, सेवा और त्याग की कहानी आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उनके द्वारा बनाई गई संवेदनगढ़ की नीतियों ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली। उन्होंने साबित किया कि प्रेम सत्ता से बड़ा होता है। राजा बनने के लिए ताज नहीं, त्याग चाहिए। रानी बनने के लिए सुंदरता नहीं, संवेदना चाहिए। सच्चा रिश्ता वो होता है जो साथ नहीं, संघर्ष में पहचाना जाए। राजा वीरेंद्र और रानी देवयानी की समाधियां आज भी एक साथ बनी है। वहां हर प्रेमी जोड़ा जाकर प्रण करता है कि वो अपने रिश्ते को सिर्फ भावनाओं से नहीं, कर्म से निभाएगा। उनकी कहानी कोई परी कथा नहीं, बल्कि एक उदाहरण है कि जब दो इंसान सच्चे भाव से जुड़ते हैं तो वो न केवल प्रेम करते हैं बल्कि इतिहास रचते हैं। 1. प्रेम में पद नहीं, पात्रता देखी जाती है। 2. त्याग और सेवा से ही सच्चा प्रेम सिद्ध होता है। 3. एक अच्छा नेता वही होता है जो पहले एक अच्छा इंसान हो। 4. साथ रहना आसान है, संघर्ष में साथ निभाना ही असली प्रेम है।